ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता और पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच बनती नई केमिस्ट्री इसी बात का ताजा उदाहरण बनकर सामने आई है। हाल के घटनाक्रम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अचानक बढ़ती नजदीकियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सतह पर इसे कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी करीबी के पीछे टेक्सास की एक लॉबिंग कंपनी लिंडन स्ट्रैटेजीज का बड़ा रोल सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने वर्षों से पाकिस्तान के लिए वॉशिंगटन में माहौल तैयार किया, बैक चैनल कनेक्शन बनाए और धीरे धीरे ट्रंप तक पहुंच का रास्ता खोला। यही वजह है कि अचानक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ईरान अमेरिका के बीच संभावित मध्यस्थ के तौर पर आगे लाया जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कूटनीति है या एक सुनियोजित डील। बताया जाता है कि इस कंपनी के चेयरमैन स्टीफन पेन ने पाकिस्तान को सलाह दी थी कि ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाए। ये रणनीति काम करती दिखी और इसके बाद ट्रंप के बयानों में पाकिस्तान के लिए नरमी और दोस्ती का स्वर साफ नजर आने लगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही दोस्ती वास्तव में राजनीतिक आर्थिक सौदेबाजी का नतीजा है? क्या पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए लॉबिंग का सहारा लिया है? विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉबिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर चल रहे मुद्दों को लेकर किया जाए या तनाव जैसे ईरान अमेरिका विवाद में प्रभाव डालने के लिए किया जाए, तो ये मामला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन जाता है। फिलहाल ये साफ है कि जो करीबी दुनिया देख रही है वो अचानक नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे लंबी तैयारी, निवेश और रणनीतिक चालें काम कर रही है। सवाल यही है कि क्या ये कूटनीति की जीत है या सौदेबाजी की कहानी। तो पाकिस्तान जो एक बड़े मध्यस्थ, एक बड़े मीडिएटर के तौर पर इस वक्त इस सिचुएशन में नजर आ रहा है, उसके पीछे एक काफी गंभीर और गहरी कहानी है कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाने की सोची और कैसे ट्रंप पाकिस्तान में इस मध्यस्थता की बैठक को लेकर राजी भी हुए हैं। समझाएंगे आपको कि ये पूरी खबर क्या है। तो पर्दे के पीछे की कहानी आखिरकार क्या है, क्यों, किस तरीके से मीडिएटर यहां पर पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे लंबे समय से जो लॉबिंग है वो सेट की जा रही थी। खबर क्या है वो आपको समझाते हैं। आसिम मुनीर और ट्रंप की अचानक बढ़ती नजदीकियों ने कूटनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्यों इतनी इनकी जो नजदीकियां वो बढ़ रही है? पाकिस्तान को ईरान अमेरिका विवाद में मध्यस्थ के रूप में पेश करना भी एक इनकी यही कहानी रही। टेक्सास स्थित लॉबिंग कंपनी लिंडन स्ट्रैटेजीज के नाम पर ये पूरा जो घटनाक्रम है ये हुआ है। वॉशिंगटन में बैक चैनल कनेक्शन बनाकर पाकिस्तान की पहुंच मजबूत करने के प्रयास किए गए थे। शहबाज की ट्रंप से बढ़ती नजदीकी और मुलाकातों पर राजनीतिक विश्लेषकों ने भी सवाल उठाए हैं। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के सवाल पर भी इसे रणनीतिक ही माना जा रहा है। कूटनीति के नाम पर संभावित सौदेबाजी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। वैश्विक राजनीति में भी हलचल तेज है। लिंडन स्ट्रैटेजीज का खेल क्या है? टेक्सास आधारित लॉबिंग कंपनी है ये। चेयरमैन है इसके स्टीफन पेन, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पाकिस्तान को यहां पर लाने के लिए, खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान के लिए ये वर्षों से काम कर रहे हैं और एक तरीके से इन्हीं का ये हाथ रहा मध्यस्थता के पीछे। वॉशिंगटन में नेटवर्क तैयार इनके द्वारा किया गया था और कैसे पाकिस्तान को आगे लाया जाए, अमेरिका के करीब लाया जाए, उसमें भी इन्होंने काम किया। ट्रंप तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर स्टीफन पेन की रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी को इनके द्वारा और ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। नोबेल नामांकन जैसी रणनीति का सुझाव भी पाकिस्तान को इनके द्वारा ही दिया गया। वैश्विक कूटनीति में इन्फ्लुएंस का बड़ा उदाहरण इसके द्वारा पेश किया जाता है। तो टेक्सास आधारित लॉबिंग कंपनी है ये लिंडन स्ट्रैटेजीज। चेयरमैन है इसके स्टीफन पेन, जिनके द्वारा ये तमाम जो भूमिकाएं हैं ये बनाई गई थी कि कैसे पाकिस्तान को आगे लाया जाए और स्थिति जो है पाकिस्तान की वो और ज्यादा सुधार कर अमेरिका से उसके जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत किया जाए। और ये कहीं ना कहीं इसमें सफल साबित हुए हैं। लेकिन इस रिश्ते पर अब दुनिया भर की नजर है और विश्लेषकों का कहना है कि आखिरकार ये हुआ तो मुमकिन कैसे है।
तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। लिंडन स्ट्रैटेजीज इस पूरी भूमिका के पीछे, इस पूरी मीडिएटरशिप के पीछे एक इस कंपनी का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान के लिए ये सालों से काम कर रही थी ये कंपनी, साथ ही जांच पड़ताल में ये सामने आया। और अगली बड़ी खबर